आगे चले तो क्या मिला, प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात रहने पर व्यापक पद ज्ञात करना, यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, व्यापक पद यानी कि हमको टीएन पता चल जाए। ठीक है ना, क्या पता चल जाए, टीएन। टीएन पता चल जाए तो सब पद निकाल सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है कि नहीं। तो कैसे ये करेंगे, यहाँ देखिए, हमको सार्वंतर पता है और क्या पता है, पहला पद पता है कि नहीं, पहला पद ए और सार्वंतर डी। तो क्या हम इसका पद लिख सकते हैं व्यापक पद, कैसे, पहला पद को क्या लिखेंगे ए, दूसरा पद को कैसे लिखते हैं, ए में डी जोड़ के लिखते हैं। देखो यार, ए में डी जोड़ के लिखा हुआ है, यहाँ देखो यार, दू दू चारा दू जोड़ के लिखा हुआ है ना, तो वही बात यहाँ समझना है। देखो ए प्लस डी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d। लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब इसको क्या बोलते हैं, पहला पद, क्या बोलते हैं, तो T1 बराबर ए लिख सकते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। कैसे, ए है, एक में से जाएगा 0, 0 से डी में गुना 0 हो जाएगा। तो हम ए लिखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा और सजा के लिख दिए, दिमाग को थोड़ा और विस्तार से समझ रहे हैं। T2 दूसरा पद कितना है, ए प्लस डी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस डी लिखेंगे, बराबर ए प्लस डी को क्या लिखते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू कितना डी, लिखा हुआ ए प्लस डी ए है, 2 में से 1 घटाएंगे तो एक क्या आएगा, 1 से डी में गुना तो डी होगा, यानी कि ए प्लस डी ए लिखा हुआ है ना राजा। T3 को क्या लिख सकते हैं, T3 कितना है, ए प्लस 2d है ना, यहाँ पे लिखेंगे, हाँ पकड़ लिए कुलू। अब यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना है, एक, कितना है, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ कितना है, यहाँ पे कितना है। अच्छा, यहाँ पे Tn लिख दिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखने में कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा। तो यही हमारा व्यापक पद है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है इसका जनरल टर्म। अब ये पता चल गया तो T1 T2 T3 T4 कुछ भी पूछेगा बता देंगे, लखमो पूछेगा तो बता देंगे, है कि नहीं, n का मान लाख रख देंगे। बात समझा रहे। चलो कुछ और आगे बढ़ते हैं।